वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज कल्चरल स्टडीज एनीवे बाय रिचर्ड जॉनसन। ये जो टॉपिक है इसमें ही एक क्वेश्चन जो है वो राइटर ने रखा है, व्हाट इज कल्चरल स्टडीज एनीवे, साथ में क्वेश्चन मार्क है। मीन्स कि राइटर जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि कल्चरल स्टडीज जो है वो एक्चुअली में है क्या, इसकी रूट्स क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी है वो क्या है, एंड ये किस तरह से डेवलप हुई है कल्चर की टर्म, एंड जो कल्चरल स्टडीज एक्चुअली में होता क्या है। इस टॉपिक पे जो है वो ऑलरेडी जो है वो हम एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। इस पे जो है वो एक और वीडियो अपलोड होगी इस टॉपिक पे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो है हम इसके मेजर थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल व्हाट इज कल्चरल स्टडीज एनीवे में रिचर्ड जॉनसन ने किन मेजर थीम्स को डिस्कस किया है, किन मेजर जो थियोरिस्ट हैं उनको इन्होंने इसके अंदर जो है वो मेंशन किया है, एंड किन की वर्क से जो है वो इंस्पायर हुए थे रिचर्ड जॉनसन। रिचर्ड जॉनसन व्हाट इज कल्चरल स्टडीज एनीवे, इसके अंदर जो है वो इन्होंने डीप और क्रिटिकल एनालिसिस किया है कल्चरल स्टडीज की फील्ड का। इस वर्क में इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि जो कल्चरल स्टडीज हैं इसकी रूट्स क्या हैं, इसकी मेथोडोलॉजीज क्या हैं, और इसकी जो एक्सटेंसिव इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जो हैं वो कल्चरल स्टडीज के वो क्या हैं। इन सब चीज़ों पे जो है वो रिचर्ड जॉनसन ने स्टडी की है। आज के लेक्चर में हम मेजर जो इसके थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो आर्गूमेंट्स जॉनसन ने इस वर्क में अपने दिए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्गूमेंट इन्होंने दिया है वो है मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस का। अब मार्क्सिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो कल्चरल स्टडीज पे कैसे है उसको डिस्कस करते हैं। जॉनसन कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट हेरिटेज है वो कल्चरल स्टडीज में जो है ना वो पाया जाता है। मीन्स के पार्टिकुलरली ये कल्चरल स्टडीज को शेप करता है, और जो कल्चरल प्रोसेसेस होते हैं वो डीपली लिंक्ड होते हैं सोशल रिलेशन से। मीन्स के जो मार्क्सिस्ट थे या फिर जो मार्क्सिज्म वाले हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो कल्चर पे कितना ज़्यादा है, क्योंकि कल्चर तो डेवलप ही सोसाइटी से होता है। जब सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उन सभी का तो मिक्सअप कल्चर होता है। कल्चर वहीं से डेवलप होता है, कल्चर वहीं से जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जाता है। कल्चर में अगर कोई ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो वही सोसाइटी से ही स्टार्ट होते हैं। सोसाइटी जो होती है वो मेन कोर होती है कल्चर की। अब जैसी सोसाइटी वैसा ही वो कल्चर अडॉप्ट कर लेती है। एंड देन जैसे कि मार्क्सिस्ट वाले थे जो कि सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें, तो वो सोसाइटी का रोल हुआ ना कल्चर में। तो इसी तरह से जो मार्क्सिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है कल्चरल स्टडीज़ पे वो बहुत डीप है। फर्दर इसको एलाबोरेट करें तो सजेस्ट करते हैं रिचर्ड जॉनसन कि कल्चरल जो स्टडीज़ हैं ये इनहेरिटेड हैं मार्क्सिज्म से। इस तरह से इनहेरिटेड है क्योंकि कल्चर जो है ये हमें पावर को शो करवाता है। पावर को इस तरह से शो करवाता है, ये हमें रिफ्लेक्ट करता है और हमें बताता है कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह से अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या फिर पुअर क्लास है, किस तरह से ये इनका आपस में जो है ये एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, और किस तरह से जो है ना वो लो एंड हाई कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और जो सोसाइटी में एसिमेट्रीज है, मीन्स के इन इक्वलिटी है जो वो सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करती है, वो हमें कल्चर बताता है। क्योंकि सोसाइटी जो है वो कल्चर बना रही है, और सोसाइटी के अंदर जो पावर डायनामिक्स चल रहे होते हैं वही जो डायनामिक्स जो हैं वो कल्चर के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं तो कल्चरल पावर जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इंटेग्रेशन ऑफ हाई एंड लो कल्चर के लो और जो हाई कल्चर है इन दोनों की जो इंटेग्रेशन है, क्योंकि जॉनसन जो थे वो इंस्पायर हुए थे, यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे रेमंड विलियम के वर्क से एंड रिचर्ड के वर्क से, जिसके अंदर जॉनसन जो है वो फिर डिस्कस करते हैं उनके वर्क्स को रीड करने के बाद कि शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ हाई कल्चर to a more inclusive focus that also considers low culture। मीन्स के पहले जो है वो अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया जाता था तो वो हाई कल्चर पे किया जाता था, बट जो शिफ्ट है वो हाई कल्चर टू लो कल्चर हो गया। मीन्स के लो कल्चर पे भी बात की जाने लगी, उस पर भी डिस्कशंस हुई, उन पे भी आर्गूमेंट्स हुई। सोसाइटी में हाई कल्चर एंड लो कल्चर किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे में इंटेग्रेट कर जाते हैं, इन दो जो बेसिक चीज़ों को है ना वो डिस्कस की। मीन्स कि सोसाइटी के अंदर ये जो डिफरेंस था हाई एंड लो का वो अब कल्चर में भी आना स्टार्ट हो गया था। शिफ्ट था हाई टू लो कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल स्टडीज़ में, क्योंकि इस अप्रोच के थ्रू
हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कल्चर को एज अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव फील्ड दैट इनकम्पासेस ऑल फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। मीन्स कि जब हम देखते हैं ना हाई टू लो कल्चर, तो हमें पता चलता है कि किसी सोसाइटी की डेमोक्रेसी कैसी है और किस तरह के कल्चरल एक्सप्रेशन जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स कि वहाँ का जो रियल फेस है वो हमें कल्चरल स्टडीज़ के थ्रू पता चलता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्रिटिक किया है कि जो ट्रेडिशनल जो वेज थे जिसके अंदर सेपरेट किया जाता था प्रोडक्शन के प्रोसेस को और कंजप्शन के प्रोसेस को, लेकिन जो जॉनसन है वो कहते हैं कि ये जो दोनों प्रोसेसेस है ना ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं विद इन द लार्जर सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स कि जैसे कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है और जैसे कल्चर को जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है, ये दोनों जो है प्रोसेसेस एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनकी जो मेन रूट्स हैं लाइक सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वो सेम होते हैं। तो वो ये जो सब कुछ मिलकर जो प्रोड्यूस कल्चर करते हैं देन उसको कंज्यूम किया जाता है, तो इन दोनों को आपस में सेपरेट करने की बजाय इनको जो है वो कनेक्ट करना चाहिए। तो इन्होंने क्रिटिक किया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के दोनों प्रोसेसेस को, जो कि इन ट्रेडिशनल वेज जो है वो उन दोनों को डिफरेंट रखा जाता था कि कल्चर जो प्रोड्यूस है वो डिफरेंट वे से हो रहा है एंड उसको कंज्यूम जो है वो डिफरेंट वे से किया जा रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव जॉनसन ने दिया कि जो कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है और जिस तरह से उसको कंज्यूम किया जा रहा है, ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो है वो चैलेंज करता है जिस तरह से कल्चर की जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता था बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। इस तरह से स्टार्ट हुआ कि कल्चर को जो है वो डिफरेंट एंगल से देखना जाने लगा, और जो उसकी जो प्रोडक्शन के डायनामिक्स हैं और जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ कंजप्शन है उन सब चीज़ों को जो है ना वो सीरियस लिया गया एंड उनको जो डिस्कशन है उन पे सीरियस होने लगी। मेथोडोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंटेग्रेशन। जॉनसन इज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजीज इन कल्चरल स्टडीज़ कि कल्चरल स्टडीज़ में ऑलरेडी जो मेथोडोलॉजीज जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, जो वेज थे जो स्टेप्स थे जिस तरह से जो कल्चर है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, या फिर जो डाइवर्सिटी थी जिस तरह से चेंज हो रही थी, उन सब चीज़ों के लिए जो थे वो बहुत क्रिटिकल थे। मीन्स के इन्होंने कैटेगराइज किया है 3 डिफरेंट मेन अप्रोचेज में इसको। फर्स्ट प्रोडक्शन बेस्ड स्टडीज़, देन टेक्स्ट बेस्ड स्टडीज़ एंड देन स्टडीज़ ऑफ लिव्ड कल्चर। 3 डिफरेंट मेन अप्रोचेज दी हैं इन्होंने जो कल्चर की इंटेग्रेशन हो रही होती है, यहाँ पे जो कल्चर की जो मैथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो डेवलप होता है प्रोड्यूस होता है। जॉनसन है वो कहते हैं कि ये जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो प्रैक्टिसेस होती हैं कल्चरल, इनका जो लाइफ साइकिल होता है इनमें ये जो तीनों अप्रोचेज हैं वो अपना डिफरेंट रोल रखती हैं। मीन्स कि ये अपने डिफरेंट मोमेंट पे जो है ना वर्क करती हैं, इसीलिए जो है वो इनकी आइसोलेशन की वजह से इनके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती इन तीनों अप्रोचेज में, जो कि ऑलरेडी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किए हैं हमारी लास्ट स्लाइड में। फर्दर ये एडवोकेट करते हैं कुछ होने चाहिए जो कि इन मेथोडोलॉजीज को जो है वो इंटेग्रेट करे और जो कल्चरल फिनोमेना है इसकी जो फुल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैप्चर किया जाए। कल्चर जो है वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता, क्योंकि कल्चर जो है उसकी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है एंड उसकी जो कंजप्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। क्योंकि कल्चर जो प्रोड्यूस है वो हाई एंड लो के जो बिटवीन एक गेम है वो चल रही है, और सोसाइटी के अंदर जो पावर डायनामिक्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। देन जो है वो इन्होंने क्रिटिक किया है फॉर्मलिज्म को एंड एडवांस सेमियोलॉजी को। जॉनसन जो है वो इसलिए बहुत क्रिटिकल थे, कहते हैं कि फॉर्मलिस्ट को लेकर एंड सेमियोलॉजिकल अप्रोचेस को लेकर एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट में जो यूज़ की जाती हैं या फिर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मलिस्ट जो कि जिसमें फॉर्म पे बहुत जो है वो फोकस किया जाता है, वो इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं कि कोई भी जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्म पे फोकस की बजाय जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, कल्चरल की जो हिस्ट्री है, उस टाइम पे जो सोशल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं एंड पावर स्ट्रक्चर चल रहे हैं, पावर डायनामिक्स जो भी चल रही हैं, उन पे मेन फोकस होना चाहिए। मीन्स के उसकी जो कल्चरल स्टडीज़ है वो होनी चाहिए रदर देन जो है फोकस उसकी जो फॉर्म है उस पर किया जाए या फिर जो सिमियोटिक्स है उन सब चीज़ों पे की जाए, साइन एंड इन सब। पॉलिटिकल इंगेजमेंट का जॉनसन जो है वो पॉलिटिकल नेचर ऑफ कल्चरल स्टडीज़ की एक्नॉलेजमेंट देते हैं। फर्दर इम्फेसाइज करते हैं कि जो डिसिप्लिन होता है इट सेल्फ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्किट इट सीक्स टू एनालाइज, कि जो डिसिप्लिन होता है वो उन सर्किट्स का पार्ट होता है जिसको हम एनालाइज करने वाले होते हैं,
और ये रिफ्लेक्ट भी उस चीज़ को करता है कि हमारी जो कमिटमेंट है वो सिर्फ डिस्क्राइब करना ही नहीं है किसी कल्चर को, सोसाइटी को, पावर डायनामिक्स को, पॉलिटिकल अगर कोई स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं तो उन चीज़ों को, बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग दी कल्चरल एंड सोशल लैंडस्केप्स। उस टाइम की जो कल्चरल लैंडस्केप्स होते हैं एंड जो सोशल लैंडस्केप्स होते हैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म भी करना है इन अनदर फॉर्म्स। तो ये था हमारे मेजर थीम्स जो कि इस टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं, जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये मेजर थीम्स जो हैं वो आपको जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा क्योंकि वो भी वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के रिलेटेड